बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कप्तान इमरान खान के केसेस के हवाले से अपडेट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि कप्तान इमरान खान के ऊपर 200 के करीब केसेस बनाए गए। सिर्फ वजह क्या थी कि कप्तान इमरान खान ने अब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, इस माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया, आवाज उठाई, हक का अलम बुलंद किया, गरीबों की बात की, मुल्क के अंदर जुल्म और जबर की बात की, कानून की बालादस्ती की बात की, मुल्क के अंदर यह कहा कि आइन की बालादस्ती हो, अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर हो, सिर्फ और सिर्फ हक की बातें की। ये कसूर था। और कप्तान इमरान खान के ऊपर जैसा कि आपको पता है 200 के करीब केसेस बना दिए गए। जो अब तक की अपडेट है, जिन 3 केसेस में सजा दी गई, आपने देखा कि जिस तरह कानून की, आइन की धज्जियां उड़ाई गई, उसकी कोई मिसाल नहीं है। कप्तान इमरान खान को मौका ही नहीं दिया गया, ना कोई कानून, ना कोई आइन, कोई जवाबत नहीं देखा गया। जेल के अंदर जिस तरह से ट्रायल कंडक्ट हुआ, चलाया गया, हम हर रोज कहते थे कि जेल के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए, ओपन जगह पे होना चाहिए, मीडिया देखे, अवाम देखे, उनके वकला को प्रॉपर एक्सेस हो, उनकी फैमिली को प्रॉपर एक्सेस हो। किस वजह से कहते थे? इसलिए कहते थे कि इंसाफ जो है सिर्फ हो नहीं बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन बंद कमरे में जिस तरह से फैसले दिए गए, दिनों में दिए गए, घंटों में दिए गए, वो आप सबके सामने है। तो उसमें हाई कोर्ट से 2 केसेस में रजू किया जा चुका है। एक केस जो कि साइफर केस है और दूसरा केस जो कि तोशाखाना केस है, क्योंकि इद्दत वाला केस हाई कोर्ट में नहीं आना, वो नीचे होना है। तो वो उसकी हद तक नीचे जो है फोरम वो मौजूद है, वहां पर सारे मामला चल रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए, जैसा आपको पता है कि कप्तान इमरान खान के केसेस जब भी आए रख लिए गए, सुनाए नहीं गए। और अगर मैं साइफर केस की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया था कि कोई ऐसी चीज जुड़ नहीं रही, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि जो कि कप्तान इमरान खान का कसूर जो है वो बनाए। इसी वजह से बेल हुई थी। और तोशाखाना वो देख लें कि पहले तोशाखाना में सजा हो चुकी है, फिर सेम नौयत का मुकदमा नैब में चलाया गया। इद्दत का केस देख लें, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त लोगों का मोराल डाउन करने के लिए, कप्तान को तोड़ने के लिए, क्योंकि इलेक्शन करीब था, ये सारा किया गया। जो ही ये फिक्स होंगे इंशाअल्लाह ताला कप्तान इमरान खान की हक की फतह होगी। और जिस तरह ये जलील और रुसवा पहले हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये जलील और रुसवा होंगे। अलकादर ट्रस्ट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी जो जमानत की दरखास्त हमने दी हुई है 26 तारीख के लिए फिक्स हो गया। और इसी तरह जो ट्रायल है, ट्रायल आपको वाज़ेह बताना चाहता हूं कि वो डेट जो है 23 तारीख के लिए वो फिक्स है। तो हम जेल में जाएंगे और वहां पर उसको हम परसू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये केसेस जो हैं ये झूठे हैं, बोगस हैं। 1 मिनट में अगर कप्तान इमरान खान चाहे तो वो जेल से बाहर आ सकता है, अगर वो डील करे। लेकिन वो ना चोर है, ना डीलर है, ना वो भागने वाला है, वो डट के खड़ा है। वो उनकी तरह नहीं है जो मेडिकल का बहाना बनाकर डील करके बाहर चले जाए, बल्कि वो कहता है मैं कौम के साथ खड़ा हूं। वो कहता है मैं इस अवाम के लिए 1000 साल जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हूं। वो कहता है कि मैं किसी तरह से नहीं झुकूंगा, किसी तरह से पीछे नहीं हटूंगा, हक कलम हमेशा का बुलंद रखूंगा। तो कप्तान इमरान खान के साथ इसी वजह से कौम उसके साथ खड़ी है। और कौम ने जो रिजल्ट दिया है उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। आज जो इमरान खान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि हर डिपार्टमेंट मुखालिफ, लेकिन कप्तान डटा रहा और उसके साथ अवाम डट गई। और जो रिजल्ट्स आए आज भी उनसे वो मैनेज ही नहीं हो रहे। जितनी सीटें हमने जीती हैं आज भी उनसे मैनेज नहीं हो रही। और हम वाज़ेह अक्सरियत से वफाक में
पंजाब में, केपी में हमने मारी है, लेकिन पंजाब और वफाक में डाका डाला जा रहा है। इसी तरह दूसरे सूबों में भी डाका डाला गया है। कराची में 19 सीटें, 2 सीटें हैदराबाद में, और 3 सीटें हमारी इस्लामाबाद, 3 बलोचिस्तान, और पंजाब के अंदर पंजाब असेंबली की बेशुमार हमारी सीटें जो हैं वहां पर छीनी गई हैं, 100 से भी ज्यादा मैं कहूंगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो वफाक में भी सीटें जीती गई हैं, हक की फतह होगी, सच की फतह होगी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।